सर पानी। सुशाल, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? दीदी मुझे जीजा जी ने यहाँ पे प्यून की जॉब पे रखा है। विनय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने मेरे भाई को प्यून की जॉब पे रखा है। तुम्हें जरा शर्म नहीं है सुशाल के साथ इस तरीके से बिहेव करते हुए? धीरे बोलो इनकी। यहाँ ऑफिस में किसी को नहीं पता सुशाल मेरा साला है। ये यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा प्यून है, जिसे प्यून रहने दो, ठीक है? मेरी बेइज्जती मत कराओ। नीचे बैठो, यहाँ पर बैठो। और तू मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा 2 कप चाय लेके आ हमारे लिए। ठीक है जीजा जी। जीजा जी नहीं सर, होश में तेरा, ठीक है? अगली बार मुझे जीजा मत बोल दे यहाँ पर। आदत डाल ले सर बोलने की। जल्द निकल यहाँ से, चाय लेके आ। सॉरी सर। ये लो पानी पियो। मुझे नहीं पीना कोई पानी वानी। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेते यार। इतना ही सोच रहे थे कि मेरा छोटा भाई है, पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है तुमने उसके साथ, जो उसको यहाँ पे प्यून की जॉब के लिए रखा हुआ है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या इनकी? तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पर ऑफिस में किसी को नहीं पता कि सुशाल मेरा साला है, फिर चिक चिक के बोल रही हो तुम? क्यों जताना चाहती हो कि मैं अपने साले को यहाँ पे जॉब करवा रहा हूँ प्यून की? अरे उसकी वही औकात है, उसको वही काम करवाऊंगा मैं। बाकी बात है ना घर जाके करूंगा। अब यहाँ पे कोई सीन मत खड़ा करना। वो चाय लेके आने वाला का चुपचाप चाय पी लेना। मुझे नहीं पीनी कोई चाय वाय, तुम खुद ही पी लेना। मुझसे नहीं लेके जाती अपने भाई की ये हालत। और तुम ना घर आओ, तुमसे मैं घर पे बात करूंगी। हाँ मत पियो चाय, मैं अकेला पी लूंगा 2 कप चाय। तुझे क्या हो गया? दिमाग में खराब हो गया है क्या? तू क्या यहाँ पे ये सब काम कर रहा है? पता है कितनी बेइज्जती महसूस हो गई घर वालों को? मम्मी पापा को जब पता चलेगा कि तू यहाँ पे नौकर की तरह चाय दे रहा है, कैसा लगेगा उनको? इतना पढ़ाया लिखाया किसी ने था तेरे को, और यहाँ पे जॉब करने की क्या मजबूरी थी तेरी? और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। कब से कर रहा है तू ये सब? दीदी अभी फिलहाल में ही मैं यहाँ पे जॉब पे लगा हूँ, लेकिन जीजा जी मुझे कोई अच्छा काम भी तो दे सकते थे ना। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, टाइपिंग करनी आती है, लेकिन उन्होंने मुझे प्यून की जॉब दी है। मैं जानता हूँ इन्होंने मुझे जलील करने के लिए ये काम दिया है, वरना मैं कोई और भी तो काम कर ही सकता था ना यहाँ पे। ये तो मुझे भी समझ आ रहा है कि ये तुझे बेइज्जत करना चाहते थे। अगर इनका खुद का भाई होता तब तो ये उससे कभी भी ऐसा काम नहीं करवाते। तू मेरा भाई है ना, इसलिए तेरे से ये सब करवाया है। और क्या मजबूरी थी तेरी? ऐसी क्या दिक्कत थी जो तुझे ये काम करना पड़ा है? दीदी वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता हूँ, मेरी मजबूरी है वो। बता नहीं सकता मतलब? ठीक है, मैं इनसे ही बात कर लूंगी। जा यहाँ से। जीजा जी आज आपने जो भी किया ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपने दीदी को जानबूझ के बुलाया था ना, ताकि आप उनके सामने मुझे बेइज्जत कर सको। अपनी औकात में रह, मेरे से ऊंची आवाज में बात मत करियो। तेरी इतनी औकात है तू मेरे से ऊंची आवाज में बात कर सके। और ना अगली बार तुझे बोल दिया मैंने यहाँ पे ना, मुझे जीजा मत बोल दियो। मैं तेरा बॉस हूँ तो सर बोलने की आदत डाल ले। तेरे को जितना काम दिया जाए ना उतना काम कर, ज्यादा हवा में मत उड़, वरना तेरे पर काट दूंगा मैं। इसलिए अपनी औकात में रह, समझ रहे? अब जा बाहर, चाव से पूछ किसी को चाय तो नहीं चाहिए? तो आके तेरे के मत दिखाइयो, चल निकल यहाँ से। ठीक है चाह रहा हूँ। यार तुम बता नहीं सकती दरवाजा खुला हुआ है? इतनी देर से बाहर से बैल मार रहा हूँ, एक जवाब तक नहीं दे रही हो तुम। अरे एक बार चेक करके भी तो देख सकते हो ना, दिमाग नाम की चीज तुम्हारे भेजे में भी है। मैं तो वहां से बहस नहीं करना चाहता, एक गिलास पानी दे दो मुझे। मैं कोई पानी वानी नहीं दे रही। अगर प्यास लगी तो खुद आकर के पी लो। इतना कष्ट तो कर ही सकते हो तुम खुद पे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा पति ऑफिस से आया, तुम उसको एक गिलास पानी नहीं दे सकती? शर्म मुझे नहीं, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। तुम मेरे भाई से ऑफिस में प्यून का काम करवा रहे हो। अरे करवाना ही था तो कोई और काम करवा लेते ना। मेरा छोटा भाई है वो। माना कि तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था आज उसे इस हालत में देख करके, जैसे वो काम कर रहा था। लेकिन तुम्हें पूरी बात नहीं पता अभी। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम वहाँ उसे नौकर की तरह उसे ऑर्डर दे रहे थे कि जाकर के 2 कप चाय लेकर के आ मेरे लिए। अरे वो मेरा भाई है। अरे तुम ये सोचो, अगर मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा कैसा महसूस होगा उन्हें कि उनका बेटा उनके दामाद के ऑफिस में प्यून की जॉब कर रहा है। मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगी अपने माँ बाप से। तुम्हारे भाई से मैंने पैसे लेने हैं, इसलिए उससे सब करवा रहा हूँ मैं। अरे ऐसे कौन से कितने ही पैसे लेने होंगे तुम्हें? होंगे, मैं दिलवा देती ना पापा से। तुम मुझे एक बार बोलते तो सही।
सुशाल ने भी मुझे कुछ नहीं बताया और वो दे देता पैसे वापस तुम्हारे। सिर्फ पैसा लेना मेरा मकसद नहीं है, उसको सबक सिखाना जरूरी है। तुम्हें भी पूरी बात नहीं पता, अगर तुम्हें बात पता लगेगी ना तो तुम खुद कहोगी कि मैं सही कर रहा हूँ। सफाई देने से अच्छा होगा कि तुम मुझे सीधी सीधी पूरी बात बता दो। ये खेल मत खेलो मेरे साथ, बताओ क्या बात है। दरअसल थोड़े दिन पहले की बात है ये। साले मेरे से शांति दिखा रहा है, तेरे को फोन करो तो तू अपना फोन ऑफ करके बैठा है। मेरे को मेरे पैसे चाहिए। अरे रिकी भाई कैसी बात कर रहे हो, मैं आया तो हूँ आपसे मिलने, मैं कहीं गया थोड़ी हूँ, मैं दे दूंगा आपके पैसे। अब अगर मेरे से मिलने आया है तो मेरे को बहुत बड़ा एहसान कर दिया तूने। देख मुझे नहीं पता, मुझे मेरे 1.5 लाख रुपए चाहिए। मैच में तो ऐसे लगाए थे जैसे पता नहीं कितना बड़ा अमीर है तू। जब मैच में लगा के पैसे जीतने का शौक है ना, तो हारने के बाद ना उनको देने भी होते हैं। रिकी भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं आपके पैसे जुगाड़ करके दे दूंगा। क्या तेरे पास पैसे नहीं है? चल ठीक है, एक काम कर, तेरे पास पैसे है ना, तेरे बाप के पास चलते हैं, वही देगा वो पैसे। अरे रिकी भाई कैसी बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना मैं आपके पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके दे दूंगा, बस मुझे थोड़े टाइम की मोहलत दे दो बस। अगर मेरे पापा को पता लग गया ना तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप मुझे थोड़े टाइम की मोहलत दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगा भाई। 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ तुझे, 2 दिन में मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरे बाप से आके मिलूंगा, वही देगा मुझे मेरे पैसे। भाई 2 दिन तो बहुत ज़्यादा कम है, एक 1.5 महीने का टाइम दे दो ना। अब एक चांटा मारूंगा ना साले, तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बोल रहा हूँ ना तेरे को, 2 दिन बहुत है। तो 2 दिन में पैसे नहीं आए ना तो तेरे बाप से मिलूंगा आके। चल अब निकल। कि भाई बात तो सुनो मेरी। अबे जा ना। जीजा जी आप यहाँ? कौन आ रही है? कौन से 1.5 लाख रुपए मांगे तुझसे? अरे नहीं जीजा जी, वो दोस्त है मेरा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। झूठ मत बोल, तुम दोनों की बातें सुन ली है मैंने, मुझे अच्छी तरह पता है कौन से पैसे मांग रहा है ये। बहुत ज़्यादा शौक है ना तुझे सट्टा खेलने का। ला, तेरी तसल्ली पूरी करने के लिए इसी से पूछ लेता हूँ, ओए किस चीज़ के पैसे मांग रहा है तू इससे? अरे मैच में आ रहा था ये पैसे, IPL देखने का बहुत शौक है इसे। अब जब हार गया तो पैसे देने से इनकार कर रहा है। अरे भागता फिर रहा है इधर उधर, पूरे 1.5 लाख रुपए लेने हैं इससे। 1.5 लाख रुपए तू सट्टे के अंदर हार गया, तुझे शर्म नहीं आती? क्या कमाता है तू? चलो तुझे घर लेकर, फिर अपने पापा को जवाब दियो। शर्म नहीं आती? उम्र क्या है, कॉलेज में पढ़ने की उम्र है और सट्टा खेल रहे हैं। नहीं जीजा जी, पापा को ये सब मत बताना, मैं घर नहीं जाऊंगा जीजा जी, वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। प्लीज़ जीजा जी मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अभी तो चल मैं इसके पैसे दे दूंगा, लेकिन तुझे मेरे लिए जॉब करनी होगी, मेरी मर्जी की। आप जो भी काम बोलोगे ना वो काम करने के लिए तैयार हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? ये मेरा कार्ड है, कल ऑफिस में आ जाइए और पैसे लीजिए मेरे से। और अगली बार इसका फ़ोन आए तो 1 रुपया नहीं लगाना इसका, समझ रहा है? मुझे फ़ोन करके बता देना। और फिर भी अगर तूने पैसे लगाए तो यहाँ का SHO मेरा दोस्त है, तुझे जेल करवा दूंगा और तेरा रैकेट भी बंद करवा दूंगा, समझ रहा है? अब जा यहाँ से, चल अब यहाँ से। ये बात थी इनकी, मैं सुशाल का दुश्मन नहीं हूँ, सुशाल ने गलती करी है। आज वो 1.5 लाख रुपये आ रहा है मैच के अंदर, कर हो सकता है कितने पैसे हार जाए कि तुम लोगों का घर तक बिक जाए, तुम्हारे माँ बाप रोड पर आ जाए। ये सब नहीं चाहता था मैंने उसकी मदद तो कर दी थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद उसे सबक सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसकी अक्ल पे जो पत्थर बंदे हटेंगे नहीं ना तो वो दोबारा गलती कर सकता है। शायद उसे लगे कि हाँ जी जीजा जी ने बचा लिया है, कल कोई और बचा लेगा, इसलिए उससे प्यून का काम करवा रहा हूँ, ताकि जब वो अपनी नज़रों में गिरेगा ना तो उसे एहसास होगा अपनी गलती का, और शायद हो सकता है कि दोबारा भविष्य में ऐसी गलती ना करे। मैं उसका कोई दुश्मन नहीं हूँ। तुमने कहा था ना कि मेरा उसके साथ खून का रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता होना सब कुछ नहीं होता है, एक भावनात्मक रिश्ता भी एक चीज़ होती है, और मैं उसे अपना छोटा भाई मानता हूँ, इसलिए सिर्फ उसको समझाने के लिए किया था। नहीं, I'm so sorry विनय, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो शायद मैं भी उसको सबक सिखाने के लिए ऐसा ही कुछ करती। मैं तुम्हें बहुत गलत समझ रही थी, सुशाल ने बहुत बड़ी गलती करी है। अगर ये सारी बातें पापा को पता लग गई ना तो उन पे क्या बीतेगी। 1.5 लाख रुपए कितना बड़ा अमाउंट है, शॉर्टकट के चक्कर में
उसने उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। उसने ये तक नहीं सोचा कि पापा हार्ट पेशेंट है। कुछ भी हो सकता था। थैंक यू सो मच विनय, तुमने जो किया है ना उसके साथ बिल्कुल सही किया है। वो डिज़र्व करता है कि उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया जाए। इस तरीके का क्या, उसके साथ तो इससे भी बुरा बिहेव करना चाहिए। जो गलती उसने करी है ना, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है ये सब सुनकर। चलो तुम गिल्ट फील मत करो। अब मैं तुषार को ज़्यादा दिन पीने का काम नहीं करवाऊँगा। अगर 10-15 दिन में मुझे लगेगा ना कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है तो मैं उसे कोई बड़ी पोस्ट दे दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि तुषार कभी भविष्य में ऐसे ना करे। तुम भी एक बार उससे बात करना, उसे समझाने की कोशिश करना कि कुछ नहीं रखा इन मैच में पैसा लगाने से। आजकल तो बड़े बड़े एक्टर, सेलिब्रिटी और क्रिकेटर बैटिंग ऐप की खुल के प्रमोशन कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है कि पता नहीं हमारा समाज किस ओर जा रहा है। अब हम दूसरों को तो रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपने घर के बच्चों को तो समझा सकते हैं ना। तुम उससे एक बार बात करना, उसे समझाने की कोशिश कर। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? बस हमारा जो मकसद था वीडियो के अंदर वो यही था कि आज का यूथ जो है बहुत तेज़ी से बैटिंग ऐप की ओर जा रहा है और क्या नाम है, पैसे लगाता है मैच देख देख के। उसे शॉर्टकट चाहिए ज़्यादा पैसे कमाने का, जल्दी पैसा कमाने का। और शर्म की बात है कि हमारे देश के अंदर आजकल खुल के इस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है। हम तो इस विचारधारा के बिल्कुल अगेंस्ट में हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको वीडियो मैसेज समझ आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बाकी हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कहाँ पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।